Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your शिवानी दी and welcome to our GK अभ्यास सीरीज पार्ट 4। तो बेटा जी आज आप लोगों के लिए मैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। डोंट वरी, आज बहुत रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं लेकर, आज मोस्टली याद करने वाले और लिखने वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यार दी, कुछ लोगों ने ये बोला है कि GK सीरीज स्टार्ट को तो कर दी गई है शिवानी मैम के चैनल पर, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होगी। तो लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, अगर मैंने आप लोगों के लिए जीके सीरीज़ स्टार्ट की है, अब मुझे कितना भी आउट ऑफ द कंफर्ट जाकर आप लोगों के लिए जीके सीरीज़ कंटिन्यू रखनी पड़े, लेकिन दिस इज़ द सीरीज़ जो टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम आप लोगों के लिए एज इट इज़ चलने वाली है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब मैं आप लोगों को ये सीरीज़ प्रोवाइड कराती रहूँगी, बीच में नहीं रुकेगी। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया वीकली 3 से 4 आप लोगों को ऐसे सेशंस मिलेंगे ही मिलेंगे एंड 101% मिलेंगे बहुत जल्द ही आप लोगों के डिमांड पर। इफ़ यू वांट मैं आप लोगों के लिए बायो की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन टाइमिंग वही रहेगा, रात में 9:30 से 10:30 के आसपास मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकती हूँ। इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बायो की रेगुलर क्लास लगाना शुरू करूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बायो पढ़ाऊँ। 11 से स्टार्ट करना है, 12 से स्टार्ट करना है। 11th ऑलरेडी मैं अपने ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा भी रही हूँ, जिसमें मैंने सारा बॉटनी भी कराया है। अगर आपको 12th चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आना। लेकिन अभी के लिए आप लोग मुझे NCERT अड्डा के चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी 11th के काफ़ी सारे चैप्टर, मतलब 10 चैप्टर के अराउंड वन शॉट में करा दिया, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करा रही हूँ। उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मैं हर दिन बच्चों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। वहाँ पर बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलरली क्लासेस का बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन पता है कहाँ आया था? ये क्वेश्चन आया था एम्स नर्सिंग के 2025 एग्जाम के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, लेकिन हमारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को कराया था मैंने बच्चों को। तो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन जो एम्स नर्सिंग 2025 में पूछा गया था। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ। भाई रेशियो निकालना है विड्थ और लेंथ में, तो क्या है रेशियो? बहुत इजी है, 2/3 आपको याद रखना है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरीज भी आप लोगों के लिए लेकर आई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन रिपीट हो, इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकता है। तो सब अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर का होता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है आपका केसरी कलर, सैफ्रॉन कलर, मिडिल में होता है आप लोगों का व्हाइट एंड सबसे बॉटम पे होता है आप लोगों का डार्क ग्रीन कलर, जिसकी जो रेशो है 2:3 होता है। अगर हम सेंटर में बात करें तो सेंटर में एक व्हाइट बैंड होता है नेवी ब्लू व्हील कलर का, जिसको हम जो चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इस व्हील के अंदर टोटल कितनी लाइंस होती हैं? टोटल 24 स्पोक्स होता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होता है। अब ये जो सेंटर में व्हील है ये क्या दिखाता है? ये आपका शरनाथ लैंड कैपिटल ऑफ अशोका दिखाता है। डायमीटर जो होता है उसकी विड्थ के ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है। डिज़ाइन जो है नेशनल फ्लैग का ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947 के अंदर ये किया गया था। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बेटा जी मैंने देखा है 1-2 सीरीज़ में आप लोगों ने कमेंट किया दी प्लीज़ हिंदी में भी लेके आओ। बेटा जहाँ पर क्वेश्चन देखो हिंदी में ज़रूरी है, मैं वहाँ पर हिंदी लेकर आ रही हूँ। हिंदी में मैं टर्म्स हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब नेशनल फ्लैग को मैं फ्लैग बोलूँ, झंडा बोलूँ, बात तो एक ही है। 2/3 को 2/3 में हिंदी में क्या लिखो? आपको सिर्फ चाहिए सामने हिंदी में लिखा हो। मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको प्रॉपर हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में लेकर जाऊँगी, वहाँ मैं हिंदी में लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो प्लीज़ परेशान मत हुआ करो। देखो हिंदी में है या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर। आज सारे जीके के क्वेश्चंस हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन दिया था, सबने सुना है। हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। इसके अंदर हाउ मेनी स्टेंजाज ऑफ द सेट सॉन्ग वर अडॉप्टेड? इसके कितने सॉन्ग लिए? जन गण मन, अधिनायक जय, ये सबने सुना है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा लिया गया है, इसका नहीं, केवल पहला पद लिया गया है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के आधार भाग के नीचे अंकित सत्यमेव जयते, आपने क्या देखा होगा? आपने सत्यमेव जयते का सिंबल, मैं यहाँ पे सिंबल अटैच करना भूल गई, लेकिन आपने देखा होगा इसके नीचे ना ऐसे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो क्या कहाँ से लिया गया है वो वर्ड, ये पूछ रहे सिर्फ और सिर्फ। तो वो आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक आपका उपनिषद से ये वर्ड लिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 2025 में भी फ्लैग से क्वेश्चन आया था। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो मोस्टली
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट संग इन विच ईयर। जो नेशनल एंथम है जनगण मन, सबसे पहले कहाँ गाया गया था? अभी नेशनल एंथम मैंने जनगण मन के ऊपर बताया आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। अब सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 1911 में। 1911 में नेशनल एंथम जनगण मन सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कहाँ गाया गया था, तो कैलकाटा, जिसको हम कोलकाता के नाम से जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था सबसे पहले। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेशनल सॉन्ग है इंडिया का वॉज कंपोज्ड बाय, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने रचा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, इकबाल, या फिर जय शंकर प्रसाद। तो इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग था वंदे मातरम, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको गाया था, जिसको सबसे पहले ओरिजिनली संस्कृत में उन्होंने अपनी नॉवल आनंदा मात के अंदर लिखा था। तो करेक्ट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी में था ये? आपका संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ये था। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, है ना? तो प्रसिद्ध सॉन्ग सारे जहां, सबने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। किसने लिया है? ये आपका सॉन्ग दिया गया है, ऑप्शन इज जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। सारे जहां से अच्छा वॉज कंपोज्ड बाय मोहम्मद इकबाल। 1904 में इसको इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। तो याद रखना, देखो मैंने आपको सारे पेट्रियोटिक वाले क्वेश्चंस आज यहाँ पर कराए हैं। सारे जहां से अच्छा क्या याद रखना है? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेस स्पेसिफिक। आपने इसमें टीवी शोज़ में या मूवीज़ में भी देखा, जो साउथ साइड की मूवीज़ होती है, बोट की रेसेस लगाई जाती है। तो ये कौन सा फेस्टिवल पर बोट रेस एक स्पेसिफिक फीचर है? निम्नलिखित में से किस त्योहार की विशेषता नाव दौड़ बोट रेस होती है? तो द करेक्ट आंसर इज ओणम। ओणम के अंदर ये आपका फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल पे आप लोगों का ये बोट रेस स्पेशली ऑर्गेनाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज हिल्सा फिश रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल फिश? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है। हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली के रूप में मान्यता प्राप्त है? द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर हिल्सा फिश को नेशनल फिश बोला जाता है। तो आज मैंने आप लोगों के इतने क्वेश्चन करा दिए, इतने ही नहीं है, और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को करा देती हूँ। बेटा अब आप लोगों के लिए ना एक होमवर्क मैं दे रही हूँ यहाँ पर, फोल्क डांस एंड क्लासिकल डांस के ऊपर। अब फोल्क डांस इसमें बोलोगे दी हिंदी में नहीं है, बेटा ये पूरा हिंदी इंग्लिश एक में ही रहेगा, ठीक है? इसका पूरा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। याद क्या करना है, देखो 2 टाइप के डांस होता है, एक होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोल्क डांस। क्या डिफरेंस है क्लासिकल डांस? क्लासिकल डांस का जो मेन रूट होता है ना, वो नाट्य शास्त्र से उसका रिलेशन होता है, लेकिन फोल्क डांस जो होता है ना, एक प्रॉपर रिस्पेक्टिव स्टेट का होता है। जैसे कि अगर हम क्लासिकल डांस में बात करें, भारतनाट्यम आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु के अंदर। कथक कहाँ होता है? कथक उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। हिंदी वाले बच्चे भी समझते हैं ना। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस डांस है? आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा, ये तो याद हो जाए। कथकली केरला का है, इसीलिए साइड बाय साइड पिक्चर्स भी अटैच किया हुआ है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। मणिपुरी में मणिपुर है। मोहिनीअट्टम केरला, इसके ऊपर ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम केरला। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारे फोल्क डांस लिख दिए हैं, ठीक है? जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर, अब यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखेंगे, बस 1-2 बार इनको आपको रीड कर लेना है। मैं ये नहीं बोलूँगी सारे रटने हैं बैठ के, 1-2 बार रीड कर लेना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे अरुणाचल प्रदेश, मेन याद कर लेना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका पोनंग होता है, हरियाणा के अंदर जैसे झूमर होता है, गुजरात के अंदर गरबा होता है, ये ऐसे मेन याद कर लेना। जम्मू कश्मीर के अंदर आपका रौफ होता है, झारखंड के अंदर आपका झूमर होता है, कर्नाटका के अंदर आपका ये होता है कुनीथा, केरला के अंदर आपका कोई कोटी कलाई ऐसे होता है। तो मेन आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों के लिए बायो की थ्योरी क्लासेस कंडक्ट कराऊँ 12th के लिए,
प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आप लोगों को 11th मैंने अपने दूसरे चैनल पर करा रही हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हर दिन मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करती हूँ। इसके अलावा आप लोगों को और क्या हेल्प चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये सीरीज़ आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिट हो रहा है एक बार सारे बच्चे प्यार से कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस। ये सीरीज़ स्टार्ट किया है तो एंड तक, एग्ज़ाम डे तक मैं आप लोगों के साथ ये सीरीज़ पूरा कंटिन्यू करने वाली हूँ। ओके देन, बाय बाय।